दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं जो ज्ञानी व्यक्ति होता है उसे कभी पराजित नहीं किया जा सकता। अगर आप एक ज्ञानी व्यक्ति बनना चाहते हैं और ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जो हमारी भारत भूमि है इसमें अनेक प्रकार के दुर्लभ एवं चमत्कारिक पेड़ पौधे आज भी हमारे घरों के आसपास में हैं, जो बेहद ही चमत्कारिक है, चमत्कारिक गुणों से भरे हुए हैं एवं मानव कल्याण के लिए हमेशा उपस्थित हैं। दोस्तों, पेड़ पौधे अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं। पेड़ पौधे मानव जाति के लिए ईश्वर का वरदान है। पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप में तपते हैं, लेकिन मानव एवं अन्य जीवों को शीतल एवं ठंडी छाया प्रदान करते हैं। शीतलता हवा एवं वातावरण में सुगंधित वायु प्रदान करते हैं। दोस्तों, पेड़ पौधों का और क्या बखान करूं। पेड़ पौधे स्वयं ईश्वर के स्वरूप है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने पीपल के वृक्ष को स्वयं अपना स्वरूप बताया है। पेड़ पौधे हमें फ्री में ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। आप कल्पना कीजिए, और हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को अर्थात हमारे द्वारा छोड़ी गई दूषित वायु को ग्रहण करते हैं। हमारे मानव समाज में बड़े बड़े संत महात्मा हुए, ऋषि मुनि हुए, इन सब ने वृक्षों के नीचे में ही रह करके जप किया, तप किया एवं अनेक प्रकार के ज्ञान एवं सिद्धियों की प्राप्ति इन्हें पेड़ पौधों के नीचे में ही बैठ करके प्राप्त हुई, जो कि लोक कल्याण के लिए थी। दोस्तों, हमारे चैनल में एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है पेड़ पौधों में जीवन छुपा है। पेड़ पौधों को पहचानो, पेड़ पौधे हैं तो हम हैं। अगर आप भी इस सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, आप हमारी इस चलाई जा रही सीरीज में जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगे तो हम जितने भी हमारे घरों के आसपास में, हम सबके आसपास में पेड़ पौधे पाए जाते हैं, मैं सभी के आयुर्वेदिक गुण सिखाऊंगा, इनके तांत्रिक प्रयोग सिखाऊंगा एवं इनके धार्मिक प्रयोग सिखाऊंगा। हमारी वीडियो को देखकर के बहुत सारे ऐसे फर्जी चैनल बन चुके हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो कि आप लोगों को हमारे ही ज्ञान को चोरी करके सिखाते हैं, तो उनसे थोड़ा बच करके रहिएगा। और वो आप लोगों को अधूरा ज्ञान देते हैं। और दोस्तों, अधूरा ज्ञान हमेशा लटकती तलवार की तरह ही होता है, जो कि कभी भी किसी की गर्दन उड़ा सकता है। पूर्ण जानकारी न होने पर अगर आप किसी से जानकारी ले बैठते हैं, पेड़ पौधों की जानकारी सीख जाते हैं, लेकिन अगर अधूरा ज्ञान है तो बाद में चलकर के स्वयं ही हानि हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं चैनलों के नाम नहीं लेना चाहूंगा। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो कि हमारी ही जानकारी को कॉपी करते हैं, छोटे छोटे चैनल कॉपी करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जिस पेड़ की जानकारी बताने जा रहा हूं वह वृक्ष है महुआ। महुआ का जो वृक्ष है चमत्कारी गुणों से भरा होता है। जंगली क्षेत्रों में महुआ के पेड़ को आदिवासी लोग अपना देवता मान करके इसकी पूजा करते हैं। आपने देखा होगा, हल षष्ठी के दिन अर्थात जो षष्ठी तिथि होती है, इस दिन छठ माता को प्रसाद के स्वरूप में महुआ के फूल का ही, महुआ के जो सूखे फूल होते हैं, इनका प्रसाद चढ़ता है। दोस्तों, महुआ से आज भी ग्रामीण इलाकों में शराब बनाई जाती है। जो अति प्राचीन जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पे शराब बनाई जाती है, और इससे बनी हुई जो शराब है कई प्रकार के रोगों को दूर करने के काम भी आती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जान लेते हैं महुआ के सर्वप्रथम आयुर्वेदिक प्रयोग, फिर जानेंगे तांत्रिक प्रयोग, फिर जानेंगे धार्मिक प्रयोग। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, इस प्रकार के अद्भुत ज्ञान को बताने से पहले सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, अगर वीडियो तनिक भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसे अपने तक सीमित मत रखना। दोस्तों, जानकारी हमेशा फैलाने से, ज्ञान हमेशा देने से ज्ञान बढ़ता है, तो इसे लोकहित एवं जन कल्याण के लिए आगे जरूर शेयर करिएगा। क्या पता आपका एक शेयर किसी की जिंदगी को बदल दे। सर्वप्रथम आयुर्वेदिक प्रयोग है, ये टूटी हुई हड्डी को जोड़ने की रामबाण दवा है। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को आधे बीच में कदापि छोड़ करके नहीं जाना है। हमेशा कहना चाहूंगा, ज्ञान का कोई समय नहीं, अर्थात दोस्तों, ज्ञान अभी नहीं तो आगे चलकर के काम आता है। कोई भी हम आप लोगों को वीडियो में जानकारी बताते हैं, नॉलेज सिखाते हैं, वो आगे चलकर के अभी नहीं तो भविष्य में काम आ ही जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार के ज्ञान को सीखना भी जरूरी होता है। आयुर्वेदिक का ज्ञान तो मैं कहना चाहूंगा सभी लोगों को सीखना जरूरी है। इसीलिए मैं फ्री में पेड़ पौधों की जानकारी इसीलिए बता रहा हूं दोस्तों,
क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस समाज में, हमारी इस भारत भूमि से सभी लोगों को, आमजन को भी पेड़ पौधों की दुर्लभ जानकारी प्राप्त हो। तो महुआ की छाल को माल कांगनी के तेल में पीस करके, माल कांगनी का तेल कैसा होता है आप हमारे वीडियो के माध्यम से देख लीजिए। तो महुआ की छाल को माल कांगनी के तेल में पीस करके टूटी हड्डी पर बांधने से टूटी हड्डी जुड़ जाती है। आप सभी लोगों के लिए हम स्वयं वीडियो लेने के लिए आए थे जंगली इलाके में, और हम बहुत सारे दुर्लभ पेड़ पौधों की भी अभी वीडियो ली है, जानकारी मिली है। तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों को इस प्रकार के पेड़ पौधों की अब दुर्लभ जानकारी हम देना शुरू करें। आप हमारी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, इस प्रकार के होते हैं महुआ के फूल। इस प्रकार से आप देख लीजिए, तो ये सब महुआ के वृक्ष हैं। इसी के साथ महुआ की छाल को अगर पीस करके जहां पे बिच्छू ने काटा हो, डंक मारा हो, वहां पे लगाइए। तत्काल बिच्छू का डंक मारा हुआ डंक दूर होता है, तत्काल दूर हो जाता है, विलंब नहीं होता। 15 मिनट में कैसा भी बिच्छू के डंक का जहर हो, समाप्त हो जाता है। दोस्तों, महुआ की छाल के पानी से घाव को धोने से शीघ्र घाव बढ़ जाता है। अगर आपके मवेशी हैं, अर्थात पशु हैं, जिसको घाव लग गया है, मबात आ गया है, तो महुआ की छाल के पानी से धोइए, शीघ्र उनका घाव ठीक हो जाएगा। अगर तेज दांत दर्द हो रहा है, दांत दर्द की ये रामबाण दवा है, तो दांत दर्द होने पर महुआ की छाल को सुखा लीजिए और इसे जला करके आप जो है भस्म बना लीजिए, और फिर इसकी राख की पुड़िया बना करके रख लें। छोटी छोटी पुड़िया बना करके रख लीजिए, और इससे मंजन की भांति, जैसे दांत मंजन आते हैं मार्केट में, उसी प्रकार से दांत मंजन की भांति आपको इसे अपने दांतों पर मसलना है, अर्थात दांतों पर घिसना है। तो 3 बार में जिस स्थान पे आपके दांत में दर्द हो रहा है, वहां पे कैसा भी दांत का दर्द हो, ये रामबाण है दोस्तों, दांत के दर्द को जड़ से समाप्त कर देते हैं। चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं अब महुआ के धार्मिक प्रयोग। महुआ का जो बांदा होता है, बांदा किसे बोलते हैं? बांदा वह परजीवी वृक्ष होता है जो कि स्वयं न उग करके किसी दूसरे पौधे पर उग आते हैं। उसी प्रकार दोस्तों, महुआ के वृक्ष पर कोई नया पौधा उग आए, बांदा एक प्रकार की मिट्टी के टीले के जैसा होता है, जो कि छोटा सा दूसरा पौधा होता है। समझ जाइए, महुआ के पौधे में कोई और पौधा उग आए तो महुआ का बांदा होता है। तो महुआ का बांदा अगर आपको सौभाग्य से मिल जाए तो इसे कृत्तिका नक्षत्र है, या रवि पुष्य नक्षत्र है, या फिर सूर्य ग्रहण है, इसमें आप ले आइए। पहले तो आपको निमंत्रण दे करके इसे लाना होता है। इसका बांदा बहुत चमत्कारिक गुण से भरा होता है, अभी बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। तो इसके बांदे को लाने के बाद आपको किस प्रकार से लाना है? साफ स्वच्छ लाल रेशमी वस्त्र में ढक करके लाना है, और इसके बांदे को ला करके देव प्रतिमा की भांति आप इसे अपने घर में स्थापित कीजिए, पूजन कक्ष में स्थापित कीजिए और इनकी पूजा करें। दोस्तों, ये कल्प वृक्ष के समान आपको सब कुछ ला करके देता रहेगा, अर्थात घर में किसी भी वस्तु की, किसी भी प्रकार की चीजों की कमी कभी आपको कोई भी अभाव नहीं होने देगा। जो मांगोगे सब कुछ देगा। पर इसके बांदे बहुत ही कम मिलते हैं, और जिन्हें मिलते हैं उन्हें इनका प्रयोग पता नहीं है। मैं आप लोगों को इसका प्रयोग भी बता दिया हूं, ताकि आप जब भी आपको भविष्य में इसका बांदा मिले, आप इसके बांदे को लाइए और खूब सारा इनका प्रयोग करें। ये आपके जीवन को बदल करके रख देगा। अब चलिए महुआ वृक्ष के तांत्रिक प्रयोग बता दूं, जो कि आपके जीवन में चल रहे कष्टों को, जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करेगा। दोस्तों, इसके लिए आपको एक काम जरूर करना है, आपके लिए एक लाइक बनता है, क्योंकि इस प्रकार के मैं बहुत ही सुंदर ज्ञान बता रहा हूं, फ्री में आप लोगों को जानकारी बता रहा हूं। तो आपका भी कर्तव्य यह बनता है कि आप हमारी वीडियो को एक लाइक तो जरूर ही कर सकते हैं, और एक लाइक करने के बाद जब वीडियो समाप्त हो जाएगी तो आप इसे अपने दोस्तों, यारों में, घर परिवार वालों में आगे जरूर शेयर करिएगा, ताकि उन्हें भी महुआ के दुर्लभ एवं चमत्कारिक प्रयोग के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, महुआ की जड़ पर अगर कच्चा दूध अमावस्या के दिन डाला जाए तो अदृश्य शक्ति जो कार्य को करने के लिए बोलोगे, वो कार्य आप कर रहे हैं, उस कार्य में अगर विलंब आ रहा है, वह कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहा है, किसी कारणवश उस कार्य में ग्रहण आ जाता है, ग्रहण का मतलब है कि उस कार्य में रुकावट आ जाती है, तो वह कार्य में रुकावट आना बंद हो जाएगी। महुआ की जड़ पर आपको कच्चा दूध डालना है अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन प्रातः काल के समय में डालें या फिर शाम के समय में डालें, तो अदृश्य शक्ति आपकी मदद करेगी।
हर कार्य में मदद करेगी। महुआ की जड़ को लाकर के अगर विधिवत पूजा करें, आपको महुआ की जड़ को रविवार के दिन लाना होता है। शनिवार के दिन निमंत्रण दीजिए, रविवार के दिन लाएं। और इसकी जड़ को अगर किसी रोगी व्यक्ति को पहना दी जाए तो उनके शरीर से रोग समाप्त हो जाते हैं। बीमार पड़े व्यक्ति को महुआ की जड़ जरूर पहनाएं, इससे रोग दूर होते हैं, रोग भाग जाते हैं। दोस्तों, शरीर पर किसी ने तंत्र क्रिया कर दी है, ध्यान से सुनिए, क्योंकि आजकल समाज में तंत्र क्रिया बहुत ही साधारण हो गई है। लोग अपने बाजू वाले को देख करके जलने लगते हैं, जो सक्सेस के मार्ग में जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के अनेकों दुश्मन बनने लगते हैं इस समाज में। तो समाज में आपको खूब तरक्की करनी है, खूब आगे बढ़ना है। जब आगे बढ़े, कोई व्यक्ति तंत्र क्रिया करे तो उसके काठ का भी प्रयोग बता रहा हूं। महुआ के वृक्ष से केवल जनहित के लिए बता रहा हूं, जन कल्याण के लिए, ताकि, क्योंकि दोस्तों स्माइल फैमिली एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। आप सब मेरे परिवार का हिस्सा हैं, इसीलिए इस प्रकार का गुप्त ज्ञान भी सिखाता हूं। तो शरीर पर किसी ने तंत्र क्रिया कर दी है तो निर्वस्त्र होकर के काले कपड़े को 7 बार आप अपने शरीर से उतारें। निर्वस्त्र होकर के शरीर से 7 बार काले कपड़े को उतारना है और फिर वस्त्र पहन लीजिए। फिर उतारे गए काले कपड़े को रात्रि कालीन में जाइए और महुआ के वृक्ष पर बांध करके आ जाइए। काली शक्ति आप पे किया कराया महुआ का वृक्ष अपने अंदर में ले लेगा। जो महुआ का वृक्ष है, काली शक्ति है, आपके ऊपर में किया कराया है, सबको खींच लेगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। ये रामबाण परिचित प्रयोग है दोस्तों, ये रामबाण परिचित प्रयोग है, आजमाया हुआ प्रयोग है। हम इस प्रकार की गुप्त जानकारी इसीलिए बताते हैं क्योंकि दोस्तों आप सभी लोगों के साथ में, हमारे चैनल में, हमारे घरों के आसपास, हमारे गांव के आसपास, हमारे क्षेत्रों के आसपास तथा हमारे जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं उस क्षेत्र में जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं, सबका कल्याण हो जाता है। महुआ वृक्ष का अंतिम प्रयोग बता रहा हूं जो कि बहुत ही सुंदर है। तो महुआ के वृक्ष पर अगर 7 साल पुराना महुआ के वृक्ष है, अगर इस पर लाल, हरी, पीली, नारंगी या फिर काली, ये जो 5 चूड़ी हैं, इनमें से अगर एक कलर की चूड़ी एक दर्जन महुआ के वृक्ष को देवी मान करके अगर आप बांध देते हैं, क्योंकि महुआ के वृक्ष पर मद नाम की देवी शक्ति रहती है जो कि इच्छा को पूर्ण करती है। तो अगर आप एक जोड़ी लाल चूड़ी है या फिर हरी चूड़ी है या फिर आप जो है नारंगी कलर की चूड़ी है, अगर आप बांध देते हैं, 12 की संख्या में बांधना होता है, 6-6 करके 2 स्थान पे बांध दीजिए, तो आपकी इच्छा को पूर्ण होने से ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। और इसमें कोई संदेह नहीं है, बहुत ही कम समय में आपकी शीघ्र मनोकामना पूर्ण होगी। जो इच्छा सोच करके रखी है और इच्छा पूर्ण नहीं हो पा रही है, वो इच्छा भी पूर्ण होती है, लेकिन इसका भी समय होता है। रवि पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र या फिर धनतेरस है, होली है, दीपावली है या फिर कोई शुभ मुहूर्त है, उसमें आप जो है ये प्रयोग कर सकते हैं, या फिर ग्रहण काल के समय में कर सकते हैं, या फिर नवरात्रों के समय में करना बहुत ही उचित रहेगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों आज की जानकारी बस यहीं पर समाप्त करता हूं। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय माता दी।